आखिर 7 मई को हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर क्या होने वाला है। पूरा देश इसी भय में है कि आखिर 7 मई को हमारे देश में क्या होगा। तो चलिए इसी को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, तब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग सी स्थिति बन चुकी है। यानी दोनों तरफ माहौल गर्म है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में दुश्मन बन चुके हैं। इसी के चलते हुए हमारे देश के गृह मंत्रालय अमित शाह ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय अमित शाह ने जो ऐलान किया है, ये ऐलान आपको गौर से सुनना भी है और 7 मई को इस ऐलान पर आपको अमल भी करना है। दोस्तों, गृह मंत्रालय अमित शाह ने ये ऐलान किया है कि 6 मई को देश भर के 244 चिन्हित ज़िलों में, यानी 244 जो ज़िले हैं जिनको चिन्ह किया गया है, उसमें सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। अब ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है, इसको भी बारीकी से समझ लीजिए। देखिए, जब देश के अंदर जंग जैसी स्थिति बन जाती है और हवाई हमलों का डर होता है, तब जाके इन निर्देशों का पालन किया जाता है और सरकार की तरफ से कई सारे निर्देश दिए जाते हैं जिनका आवाम को पालन करना होता है। सरकार और प्रशासन की तरफ से 10 दिशा निर्देश हम तमाम ही लोगों को दिए गए हैं। वो आपको मैं पढ़कर सुनाई देता हूँ, जिन बातों पर आपको अमल करना है जो सरकार और प्रशासन की तरफ से हमें दिए गए हैं। नंबर 1, मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं। ये समझना आवश्यक है कि ये एक अभ्यास है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सायरन की आवाज़ सुनकर शांत रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। नंबर 2, सायरन बजने पर तुरंत खुले इलाकों से हट जाएं और किसी सुरक्षित इमारत पर या घर पर या बंकर में शरण लें। यदि आप बाहर हैं तो नज़दीकी इमारत में प्रवेश करें और सायरन बजने के 5-10 मिनट के भीतर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अभ्यास करें। यदि आपके क्षेत्र में बंकर उपलब्ध है तो वहां जाएं। नंबर 3, मॉक ड्रिल के दौरान क्रैश ब्लैकआउट का अभ्यास होगा, जिससे सभी लाइटें बंद कर दी जाएंगी ताकि दुश्मन के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो। अपने घर की खिड़कियों, रोशनदानों, दरवाज़ों को काले कपड़े से ढक दें ताकि कोई रोशनी बाहर न जाए। सड़क पर वाहन चलते समय वाहन की लाइटें बंद कर दें, वाहन को रोक दें। जैसा कि प्रशासन की तरफ से निर्देश हों उस पर अमल करें। नंबर 4 को आपको गौर से सुनना है। देखिए, जब जंग जैसी स्थिति बन जाए तो हमको क्या करना होगा। मॉक ड्रिल में नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे हमले की स्थिति में, यानी जब हमला हो उस स्थिति में हमको बचाने के तरीके सिखाए जाएंगे। प्रशिक्षण में भाग लें। जब प्रशिक्षण हो तो उसमें हमें भाग लेना है और आपात स्थिति में हमें क्या करना है, इसकी जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त होगी। इसमें बंकरों में छिपने, प्राथमिक चिकित्सा और निकासी योजनाओं का अभ्यास शामिल होगा। नंबर 5, मॉक ड्रिल में निकासी योजनाओं का अभ्यास होगा, जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और निकासी के दौरान शांत रहें। अपने परिवार के साथ निकासी योजना के बारे में पहले चर्चा करें और अपने नज़दीकी निकासी मार्ग और सुरक्षित स्थान की जानकारी रखें। नंबर 6, टीवी, रेडियो, सरकारी अलर्ट पर ध्यान दें। यानी टीवी चैनल जो हैं आप देखते रहें, रेडियो सुनते रहें और सरकारी जो अलर्ट आपको सुनाए जाएंगे उस पर ध्यान देते रहें। मॉक ड्रिल के दौरान प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी। अफवाहों से बचें, केवल अधिकारी चैनलों से जानकारी लें। नंबर 7, मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन किट की उपयोगिता समझाई जा सकती है। इसमें पानी, सूखा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा किट, टॉर्च, बैटरी, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपी और अतिरिक्त कपड़े और कंबल शामिल होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि ये किट आसानी से उपलब्ध हो। नंबर 8, स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और पुलिस के साथ सहयोग करें। यदि आप सिविल डिफेंस या होम गार्ड के साथ जुड़े हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और दूसरों की मदद करें। पड़ोसियों और समुदाय के साथ मिलकर काम करें ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। नंबर 9, बच्चों को ड्रिल के बारे में पहले समझाएं ताकि वो घबराए नहीं। उन्हें सायरन और ब्लैकआउट की प्रतिक्रिया के बारे में बताएं। बुजुर्गों और विशेष ज़रूरतों वाले लोगों को सहायता करें ताकि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। नंबर 10, सोशल मीडिया या अन्य स्थानों से आने वाली अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें,
केवल सरकारी चैनलों और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। दोस्तों, ये 10 निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, जिन पर आपको अमल करना है। 7 मई को जो है मॉक ड्रिल का आयोजन होगा, जिसमें सरकार प्रशासन की तरफ से आपको चेतावनी दी जाएंगी। हॉर्न भी बज सकता है, सायरन, जिससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक जंग सी स्थिति बनी हुई है हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर। इस